गाइस 2020 का फाइनल मंथ यानी कि दिसंबर अब खत्म होने वाला है। बस कुछ ही लम्हे बाकी रह चुके हैं और ये लम्हे भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि हमारी ज़िंदगी का एक कीमती साल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये ऊपर वाला हमसे बेहतर जानता है। लेकिन इन स्मार्टफोन कंपनियों का ज़रूर से इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दोस्तों ये चीज़ आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। किसी ने 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया तो किसी ने 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी और कंपटीशन कहां से कहां तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, ये सब चीज़ें मिल जाने के बाद भी क्या हमारी ज़िंदगी बदल गई? खैर ज़िंदगी बदली या नहीं बदली वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। लेकिन बार बार नया स्मार्टफोन लेने से अच्छे दिन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपके मेहनत के कीमती पैसे ज़रूर से बर्बाद हो जाते हैं। अगर हो सके तो फुर्सत के लम्हों में बैठ के ज़रूर से सोचना। कहने का मतलब यही है, अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। किसी के बहकावे में आकर आपके कीमती पैसे बर्बाद मत होने दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय जरूर से बताइए। ये वीडियो को आप उसी पर्पस के साथ देखना, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और आने वाले जनवरी के मंथ में कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro 5G। ये फ़ोन की प्राइस 20,000 के आसपास होगी और ये फ़ोन में Xiaomi ने ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो जनरली मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती। जी हाँ, इस फ़ोन में देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और वो भी सैमसंग का HM2 सेंसर, जो अभी तक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी नहीं आया है। ये फ़ोन एक नया ट्रेंड सेट करने वाला है, यानी कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर अब आपको दूसरी ब्रांड के मिड रेंज स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये फ़ोन आता है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर के साथ। जी हाँ, ये फ़ोन 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.61 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4820 mAh की बैटरी एंड 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन की स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 20,000 रुपये होगी और इंडिया में जनवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है और हो सकता है ये फ़ोन उससे पहले भी लॉन्च हो जाए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 10 5G। जी हाँ, ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा 15,000 के आसपास जहां पर आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन आता है Dimensity 800U प्रोसेसर के साथ। इट हैज़ अ वेरी पावरफुल एंड कैपेबल प्रोसेसर, 6.53 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 3 वेरिएंट्स के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वोट की फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप। ओवरऑल देखा जाए तो Xiaomi की तरफ से 15,000 रुपये में काफ़ी अच्छा पैकेज है। जो लोग अराउंड 15,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये फ़ोन उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme V5। ये फ़ोन Realme की तरफ से पहला ऐसा 5G स्मार्टफोन होगा जो अराउंड 15,000 के आसपास की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, जहां पर 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी, Dimensity 720 5G प्रोसेसर होगा, रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में Realme का कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन का आप ज़रूर से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A52। एक चीज आपने नोटिस की होगी, सैमसंग के मोस्ट ऑफ स्मार्टफोन एक्सोनस प्रोसेसर के साथ आते हैं, खास करके इंडिया में। लेकिन Samsung Galaxy A52 आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि Qualcomm Snapdragon 750G, जो 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। दूसरी चीज जो कंफर्म हुई है वो है रैम वेरिएंट को लेकर। ये फोन का स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा, तो ये दो चीज कंफर्म है, Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट। तीसरी जो चीज कंफर्म हुई है वो है कैमरा सेंसर को लेकर। यहां पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा और 8 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो ये दो सेंसर कंफर्म हैं। बाकी के जो दो सेंसर हैं मेरे अकॉर्डिंग वाइड एंगल लेंस और डेप्थ सेंसर होंगे। ये चीज आप मान के चलिए, टेलीफोटो लेंस के चांसेस बहुत ही कम हैं। चौथी जो चीज कंफर्म हुई है, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ होगा, जो Android का लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा ये फोन 4 अलग अलग कलर्स में होगा,
ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो लीक्स के अकॉर्डिंग 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और जो रिफ्रेश रेट होगा 60 हर्ट्ज। लॉन्च और प्राइस की बात करें तो ये फोन 2021 के फर्स्ट मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इंडिया में ये पहला सैमसंग का 5G स्मार्टफोन होगा। प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो ये फोन की प्राइस 26,000 से शुरू होगी, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो ये थी सैमसंग गैलेक्सी A51 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। जैसे मुझे कोई और अपडेट मिलती है इस फोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपग्रेड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi 10X Pro 5G। ये फोन Xiaomi Realme X7 सीरीज को कंपटीशन देने के लिए इंडिया में लॉन्च कर सकता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। जहां पर 6.57 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर जो कि 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4520 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। Xiaomi इस फोन को Realme X7 Pro से कंपटीशन करने के लिए किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। रिपोर्ट्स की माने तो Realme की ओर से ये पहला सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा, जहां पर आपको MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस है। ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। रियर साइड पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4300 mAh की बैटरी और 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को तकरीबन 33 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। इतना ही नहीं, ये फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस 20,000 के आसपास रह सकती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7 Pro। अगर मैं आपसे कहूं Realme ने इस फोन में प्रोसेसर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो Realme ने इस फोन में जो प्रोसेसर दिया है वो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल हैं। ये प्रोसेसर का नाम MediaTek Dimensity 1000 प्लस, जिसे आप फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर बोल सकते हैं। इसका Antutu स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा है और दोस्तों Geekbench स्कोर सिंगल कोर का 3000 से भी ऊपर है और मल्टी कोर स्कोर 13,000 से भी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है, यानी कि काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज, इंटीग्रेटेड 5G नेटवर्क का सपोर्ट। ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप ये फोन में 5G नेटवर्क को भी चला सकते हैं। किसी भी स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज तो आप अच्छे से जानते होंगे। प्रोसेसर के बाद डिस्प्ले को लेकर भी Realme ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। काफी सारे लोगों की ये डिमांड थी, सुपर एमोलेड पैनल के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो ये दोनों चीजें Realme ने इस फोन में ऑफर कर दी हैं। ये फोन की डिजाइन ऑलमोस्ट Realme 7 Pro से इंस्पायर है, जहां पर रियर साइड पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी दी गई है और सेंटर में जो फ्रेम है वो है पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अगर मेटल की फ्रेम होती तो ये फोन और भी ज्यादा ड्यूरेबल होता और इन हैंड फीलिंग भी प्रीमियम क्लास की होती। ये फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, यानी कि ये फोन सिर्फ 15 मिनट में 55% जितना चार्ज हो जाता है और 0 to 100% 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट साइड पर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बाकी दोस्तों, जैसे ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये है वो 5G स्मार्टफोन जो जनवरी 2021 में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। आप कौन से स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताइए और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।